मास्टर बाबा जी हैं कौन अगर कोई जानना चाहता है? अगर मैं बोलूँ तो ही इज़ अ इमॉर्टल बीइंग। बाबा जी जो है वो फिजिकल बॉडी में मौजूद है। बहुत सारे लोग इस सच को मानते नहीं हैं, हम नहीं समझ पाते। इवन हनुमान जी भी फिजिकली प्रेजेंट है इतने सालों से। ये इमॉर्टल बीइंग्स है। आयु को रोक रखा है तो कह सकते हैं एज कहीं न कहीं टाइम से एसोसिएटेड तो टाइम के बियॉन्ड है वो। बाबा जी ने एक रिवील किया कि यू हैव टू गो बियॉन्ड सिद्धीज ऑल्सो। मास्टर बाबा जी के साथ वेरी फर्स्ट इंटरैक्शन कैसा था? सबसे पहला एनकाउंटर मेरा बाबा जी से तब हुआ जब मैं पति जी के साथ 2009 में एक हिमालय का ट्रिप था। तो हम फिर जब बाबा जी के केव्स में गए पति जी के साथ, वो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का ट्रेक है और वो केव्स है जहाँ पे खुद बाबा जी ने ध्यान किया हुआ है, लहरी महाशय ने ध्यान किया हुआ है। कि हम भी चाहेंगे कि बाबा जी हमें अपने संदेश भेजें। उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी में जाना है तो हमें खुद की वाइब्रेशंस बढ़ाने पड़ेंगे। डज़ ही लुक द सेम जैसा पोर्ट्रे किया था योगानंद ने? नमस्कार, स्वागत है आपका पीएमसी हिंदी के शो मेरी कलम के नए एपिसोड में। इस एपिसोड में जो हमारी गेस्ट हैं वो है मास्टर पल्लवी। पीएसएसएम की सीनियर पिरामिड मास्टर हैं और करीब 20 साल से भी ज़्यादा समय से एक असेंशन गाइड हैं। मैड बुद्धाज स्टूडियो और एमबी पब्लिशिंग हाउस की फाउंडर डायरेक्टर हैं। साथ ही उन्होंने एक किताब लिखी है कॉन्वर्जेशंस विद महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी के बारे में हो सकता है आपने आज से पहले सुना हो या ना भी सुना हो, लेकिन ये एपिसोड दोनों ही केसेस में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैंने कहीं एक बार पढ़ा था कि किसी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर महाअवतार बाबा जी का नाम भी सुनने को मिल जाए तो वो व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअली लकी होता है। और आज आपका वो लक और चमकने वाला है, क्योंकि पल्लवी मैम ने हमारे साथ शेयर किया है अपने डीप एक्सपीरियंसेस को, साथ ही चैनलिंग के थ्रू जो उन्होंने पुस्तक लिखी कॉन्वर्जेशंस विद महाअवतार बाबा जी, उसमें महाअवतार बाबा के साथ उन्होंने क्या क्या बात की और महाअवतार बाबा जी ने अपनी लाइफ की कौन सी एक्सपीरियंसेस और कौन से विजडम उसमें शेयर किए हैं, ये सब पल्लवी मैम ने इस एपिसोड में हमें बताए हैं। एपिसोड को एंड तक देखिएगा। और हमारी सोशल मीडिया टीम कहती है कि 80% जो यूट्यूब ऑडियंस है जो हमारे वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एपिसोड को एंड तक देखिए। एंजॉय कीजिए आज का एपिसोड। नमस्ते मैम। नमस्ते। मास्टर पल्लवी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर पीएमसी हिंदी स्टूडियो में। और थैंक यू सो मच ये किताब लिखने के लिए, क्योंकि जेन्युइनली मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में काफ़ी एक ट्रांसफॉर्मेटिव बेंट जो होता है इस बुक ने वो ट्रांसफॉर्मेटिव बेंट का रोल प्ले किया है। बुक का नाम है कॉन्वर्जेशंस विद महाअवतार बाबा जी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, महाअवतार बाबा जी कौन है उन लोगों के लिए जिन्होंने परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नहीं पढ़ी हो? अगर मैं बोलूँ तो ही इज़ अ इमॉर्टल बीइंग। ठीक है, हमारे ग्रंथों में या हम जानते हैं कि चिरंजीवी होना या फिर भगवान ही एक तरीके से हम इसको एक प्रतिमा देते हैं, समझते हैं। लेकिन बाबा जी जो है वो फिजिकल बॉडी में मौजूद है। बहुत सारे लोग इस सच को मानते नहीं हैं, हम नहीं समझ पाते। इवन हनुमान जी भी फिजिकली प्रेजेंट है इतने सालों से। ये इमॉर्टल बीइंग्स है। तो हम इस जो ये सत्य है इसके साथ रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने फिजिकल माइंड के बहुत लिमिटेड बिलीफ में चलते हैं। हमारा निगेटिव बिलीफ है इन चीज़ों के ऊपर। अगर आप देखोगे, आप सिर्फ आउट ऑफ एक्सेप्टिंग द एनर्जी ऑफ हायर एंटिटी आप बोलोगे कि हो सकता है। लेकिन जब आप ये आपके ऊपर अप्लाई करेंगे, आप नहीं सोच पाओगे कि मैं बाबा जी से मिल सकता हूँ या मैं हनुमान जी से मिल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका नेगेटिव बिलीफ आपको रोकता है ऐसा कुछ इस ऐसी कुछ सच्चाई को अनुभव करने से। जब हम उसको ब्रेक कर देते हैं तो सब कुछ क्लियर होता है। तो बाबा जी बहुत सारे सालों से इसी शरीर में, जो आप पिक्चर में देखते हैं वैसा ही शरीर है। और 19-20 मैं 2 बार खुद उनसे उसी फिजिकल फॉर्म में मिल चुकी हूँ। बाकी के टाइम जो है मैंने अलग-अलग, जिसे कहा जाता है कि शेप शिफ्टिंग, मतलब किसी और शरीर में आके मिलना।
तो उस फॉर्म में भी मैं उनसे मिली हूँ। लेकिन हाँ, कि मैं भी शायद आपके जैसे पहले इतना यकीन नहीं रखती थी, या मेरे अंदर भी वो नेगेटिव बिलीफ था कि कैसे कोई इतने सालों से जी सकता है, कैसे कोई सेम बॉडी में रह सकता है। हम 60-70 के हो गए तो हम पूरा वो हमारा शक्ति खोने लगते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो कैसे ये योगी लोग इतना कैसे कर सकते हैं? तो आई थिंक वो क्वेश्चन किसी भी एक कॉमन, मतलब एक सामान्य इंसान के मन में अवश्य होगा। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी पावर है जो मुझे लगता है मेरे नेगेटिव बिलीफ को धीरे-धीरे तोड़ दिया उसने, और आई गॉट माई सेल्फ इनटू अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ। आई माइट साउंड सिली बट एक क्वेश्चन आ रहा है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। डज ही लुक द सेम जैसा पोर्ट्रे किया था योगानंद ने? यस, 19-20 अभी हम भी, आज मैं अभी ऐसी दिख रही हूँ, कल थोड़ा-सा अलग दिख सकती हूँ, राइट? सो दैट इज़ वेरी कॉमन फैक्टर। लेकिन वो पिक्चर में जैसे है वैसे ही है। फॉर द रीज़न कि अ, बाबा जी ने अपने एज को भी रोका हुआ है, ठीक है? अभी मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने हनुमान जी को भी देखा हुआ है। 2 बार मैंने उनसे भी मैं मिली हूँ, फिज़िकली नहीं मिली हूँ, लेकिन जो जिसे हम तीसरा नेत्र, थर्ड आई एक्सपीरियंस से मैंने उनको देखा हुआ है। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड दे आर वेरी टॉल, वेरी टॉल। मतलब हम समझ सकते हैं कि हज़ारों सालों से पहले कैसे ह्यूमन बॉडीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग होती होगी। तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कंट्रोल द एज। दे हैव दैट, एक एक तरीके में सिद्धीज़ बोल लो आप उनको, कि उन्होंने एज को भी रोका हुआ है। फॉर द रीज़न कि जो काम उनके आत्मा ने चूज़ किया है, जो उनके एंटिटी ने चूज़ किया है, उस काम के लिए उनको ये सब ज़रूरी है। इट्स अ पर्पस। अपनी आयु को रोक रखा है तो कह सकते हैं आयु, एज कहीं ना कहीं टाइम से एसोसिएटेड, तो टाइम के बियॉन्ड है, वो टाइम के डायमेंशन के बियॉन्ड है। वो जाते हैं, इसीलिए तो ये अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। वो करने की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट इंटेंशन मैनिफेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हो गई कि मुझे अभी, मैं 35 तो 35 से आगे नहीं बढ़ना है, आई शुड लुक 35 एजी ऑल टुगेदर टिल आई डाई। सो इट इज़ पॉसिबल विद दैट इंटेंशन, बट वो अंदर से आना चाहिए। सो जो मैंने देखा है या समझा है इमॉर्टिलिटी को, आप जैसे क्वेश्चन मैंने भी पूछे हैं, तो दैट इज़ हाउ आई गॉट थ्रू बाबा जी की मैं इटर्नल कैसे हूँ, या फिर मैं शरीर की आयु को कैसे रोक सकता हूँ। अभी जैसे मैंने एक तरीके से आपको बताया कि सिद्धि है, तो इट इज़ एक्चुअली बियॉन्ड सिद्धीज, ठीक है? सिद्धीज भी है, हम अलग अलग तरीके की सिद्धीज एक योगी प्राप्त कर सकता है या करते हैं। लेकिन बाबा जी ने एक रिवील किया कि यू हैव टू गो बियॉन्ड सिद्धीज ऑल्सो। तो बियॉन्ड कैसे जा सकते हैं हम? सिद्धि एक ऐसी कॉन्सेप्ट है, संकल्पना है, जो एक, हम एक्सपेरिमेंट्स कह लीजिए, फिजिकल फॉर्म में कुछ मिरेकल टाइप्स, या फिर एक ऐसी कल्पना जो हमारे बिलीफ सिस्टम से बहुत परे हो, ऐसा कुछ सिद्धीज में हमें दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैठूं और मैं हाथ करूँ और मेरे हाथ से कुछ निकलने लगे, राइट? सो इट इज़ अ वन काइंड ऑफ सिद्धि हो गई, कि हमें लगे कि भाई ये नॉर्मली तो नहीं निकल सकता, राइट? तो वो प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रियाएं होती है, जो फॉर्मेशन ऑफ माइंड लगता है, एनर्जी लगती है, उसकी साधना वो योगीज करते हैं सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। लेकिन बाबा जी क्या बोलते हैं कि ये एक स्तर है सिद्धीज का, लेकिन जो तुम मुझे देख रहे हो, मैं सिद्धि से नहीं बना हूं, मैं सिद्धि के भी परे हूँ। मतलब क्या, कि व्हेन यू, और इवन बाबा जी सेज कि आप मेरे जैसे बन सकते हो। ये बस कहीं पे आपके मन में है कि इमॉर्टल होना, मतलब कहीं पे हमारे ही अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि कोई इतने साल जी सकता है, पहली बात। वो सबसे बड़ा नेगेटिव बिलीफ है। उसके बाद है कि हम सोचते हैं कि भई हम 1 साल 2 साल हमें रिंकल्स आ रहे हैं, या ब्यूटी वैसे नहीं रह रही है, तो शरीर तो ढलेगा। तो ये भी नेचुरल है। बहुत सारे लोग पसंद करेंगे कि भई शरीर का ये जो एक नैसर्गिक रूप से ढलना है, वो पसंद करेंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं, मुझे धरती पे बहुत कार्य करना है, और उसके लिए मेरा शरीर ऐसे ही मैं रखना चाहता हूँ।
इवन राधा के केस में भी था, राधा जी को किशोरी कहा जाता है। मतलब क्या कि शी विल लुक द सेम ऑल टुगेदर। जितने भी साल, 100 साल जिए उन्होंने, तो 100 साल वो किशोरी ही थी। बूढ़ी आप राधा जी को नहीं देखेंगे। तो मतलब क्या कि आप उस इंटेंशन से उसको मैनिफेस्ट कर देते हो। इट इज़ वेरी सिंपल। नथिंग कि कुछ बहुत बड़ा चीज़ आप कर रहे हो। आप बस सिंपली उस इंटेंशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसमें कोई अड़चन नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। उस इंटेंशन के बीच और आप बिलीफ सिस्टम के बीच कोई ट्रैफिक नहीं, आप एक बन जाते हो। तो वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है। लेकिन उस गैप को ही एक्चुअली कवर अप करने में हमारे सालों साल लगते हैं, या जन्म भी लग जाते हैं। सो कैन वी से कि जो आइडिया ऑफ इमॉर्टिलिटी अभी सोसाइटी में है, उसमें और जो इमॉर्टल बींग्स की इमॉर्टिलिटी है, उसमें डिफरेंस है? नहीं, हर एक के पर्पज से डिफरेंस हो सकता है। मतलब कि अलग अलग टेक्निक्स भी हो सकते हैं। जो मुझे समझ आता है कि पर्पस एक ज़रूर है, जो कॉमन पर्पस दिख रहा है कि उनको उतना काम करना है। वेयर दे सी कि मैं हज़ारों साल धरती पे रह रहा हूँ और मैं ये पर्टिकुलर काम करूँगा, अपने आत्मा का ये काम करूँगा, या उतने साल वो उतनी तपस्या भी करते हैं, राइट? तो ये पर्पस पे डिपेंड है। अगर ऐसा कुछ पर्पस है तो डेफिनेटली उनको फिजिकल बॉडी तो स्ट्रांग चाहिए, जहाँ पे वो एजेड ना हो, जहाँ पे वो सालों साल रह पाए। और हाई एनर्जी में जाके उनकी फिजिकल बॉडी भी गायब हो जाती है। मतलब क्या कि जो हम डिस डेंसिटी में, अभी हम लोअर डेंसिटी में है, तो हमें उनकी फिजिकल बॉडी दिखती नहीं है। मतलब आप इमेजिन कर लो कि अगर बाबा जी यहाँ पे खड़े हैं तो आपको दिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन द एनर्जी फ्रीक्वेंसी। जब हम लो वाइब्रेशन में हैं, और उसी वाइब्रेशन में हम उस चीज को देख पाएंगे। तो दिस इज अ सिंपल थिंग, जो मैंने खुद प्रैक्टिकली देखी है। पहले मुझे भी लगता था पॉसिबल नहीं है, बट इंटेंशन इज पावर। पावर ऑफ इंटेंशन मेक्स दैट पॉसिबल कि आप अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको बस वो जो दूरी है, आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उसको तोड़ना पड़ेगा। मैम, बिफोर वी रिटर्न टू द बुक, हम्म। एक बार आप शॉर्ट में अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं हनुमान जी के साथ जो आपने जिक्र किया? ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, बट एक एक बुक आई थी, शायद है अभी भी, जो मेरे फ्रेंड्स ने पढ़ी, मॉर्टल्स। इमॉर्टल टॉक्स, हाँ, इमॉर्टल टॉक्स, राइट शून्य, हाँ। राइट। तो वो मुझे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, मुझे टाइम मिला नहीं, समहाउ वो बुक मेरे पास आई नहीं। तो मेरे अंदर वो थॉट रह गया कि क्या होता है मुझे, कि कोई बुक मैं पढ़ती हूँ तो मैं उस एंटिटी से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाती हूँ, और जो मुझे सीखना है मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, मतलब जो विजडम मुझे लेना है। तो मेरे अंदर रह गया कि बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि हमें इस किताब से ये आया, ये अनुभव, वो अनुभव। तो मेरे अंदर अभी भी नहीं पढ़ी है मैं, बाय द वे मैंने अभी भी नहीं पढ़ी है, शायद मेरा टाइम ना आया हो। लेकिन 2 बार मैंने हनुमान जी को देखा है। एक रिसेंटली देखा है 1 महीने पहले। कि सबसे पहले जो मैंने देखा वो अनुभव लास्ट ईयर का था मेरा, जहाँ पे मेरे अंदर ये आया कि शायद कहीं पे क्या कुछ है मेरे अंदर, जहाँ पे मैं उनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रही। क्या चीज़ है मुझे जो उस एनर्जी से अ, अनुभव लेने के लिए रोक रही है। तब मैं अपने अंदर, जिसे मैं इनर वर्क कहती हूँ, अपने अंदर ढूंढ रही हूँ कि कुछ तो है जो रोक रहा है मुझे देखने के लिए, और वो मेरा अपना ही एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो उस नेगेटिव एस्पेक्ट को ढूंढना चाहिए, जिसे मैं इनर वर्क कहती हूँ, या कुछ अलग लैंग्वेज में शैडो वर्क भी कहते हैं। फिर मैं अपने इनर वर्क से जाके मुझे ये पॉइंट मिला, रूट कॉज ये मिला कि मैंने बाबा जी के पर्सनालिटी को तो मैंने वो क्रॉस कर लिया, लेकिन कहीं पे शायद हनुमान जी की पर्सनालिटी के लिए वो बिलीफ अभी भी कहीं पे कुछ स्तर में बाकी है। कि जैसे अभी हनुमान जी को हम देखते हैं कि रामायण का टाइम है, राम के साथ वो रहे हैं और उस फॉर्म में है, तो कहीं पे मैंने देखा कि वो बिलीफ सिस्टम सेम अभी है, जो शायद कुछ टाइम पे बाबा जी के लिए था। तो तब मुझे समझ आया कि जो एक हमारा शैडो वर्क होता है, उसमें बहुत सारी परतें होती हैं। अभी ये मैं नहीं कह सकती 100% कि बाबा जी का अनुभव कर लिया तो मैंने मेरे अपने नेगेटिव बिलीफ को पूरा क्लीन कर लिया। लेकिन बाबा जी के
साथ जो काम किया उसके बाद डेफिनेटली बहुत कुछ क्लियर हुआ। लेकिन आई वाज़ नॉट श्योर, मैं ये समझ रही हूँ कि अभी मैं हनुमान जी को भी रिसीव कर सकती हूँ, लेकिन रिसीव नहीं कर रही। तब जाके दिखा कि नहीं, ये है। तो अभी इसको कैसे निकालें? तो इनर वर्क करो, उसके ऊपर काम करो। फिर एक दिन आया जब वो नहीं रहा, और उस दिन सुबह-सुबह बहुत मैं नॉर्मली उठती हूँ तो पहले बेड में ही आधा घंटा ध्यान करके ही उठती हूँ। मैं बैठी और जैसे ही बैठी मुझे एकदम फ़ील हुआ कि कुछ तो एनर्जी मेरे रूम में एंटर हुई है। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही, मुझे मेरे फिज़िकल माइंड को समझ नहीं आ रहा। और मैंने सोचा चलो ध्यान में बैठती हूँ, रिवील हो जाएगा। तो ध्यान में बैठते ही 5 हार्डली 5 मिनट्स के बाद हनुमान जी मेरे सामने थे, और मैं उनका बॉडी नहीं, पहले एक होता है जब लाइट बॉडी कहते हैं उसको, तो लाइट बॉडी मुझे दिख रहा है, और मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये हनुमान जी ही है। और उनका जो एक फील है, आई रेजोनेट द सेम फीलिंग विद बाबा जी ऑल्सो, क्योंकि पता नहीं शायद ये इमॉर्टल बीइंग्स का फीलिंग है या उनकी खुद की एनर्जी ऐसी है, लेकिन दिस इज समथिंग वेरी डीप। मतलब एक आप समझ लो कि अ, आपको बहुत गहरे जंगल में डाला गया है और आप अकेले हो, तो क्या होगा आपको ना, जो उस जंगल का एक सन्नाटा कहते हैं हम, उससे थोड़ा सा डर लगेगा। आपको फ़ील होगा कि मैं अकेला हूँ और कौन है यहाँ पे मुझे बचाने के लिए। तो वो जो एक इतना साइलेंस हम देखते नहीं है नॉर्मल, जहाँ पे हम रहते हैं इतना साइलेंस में नहीं जाते हैं। तो वो साइलेंस ऐसे एंटिटीज़ के साथ एग्ज़िस्ट करता है। इसीलिए जब जैसे ही आप उस वाइब्रेशन में जाते हैं ना, सबसे पहले आपको वो डर आएगा। बट आई कॉल इट एज़ अ पॉज़िटिव फ़ियर। पॉज़िटिव फ़ियर मतलब क्या, कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील्ड, जो आपके एनर्जी फ़ील्ड को हिला देता है। जहाँ पे आपको लगता है अरे ये कुछ तो अलग है, ये कुछ तो बहुत बड़ा है। सो दैट वाज द फर्स्ट फीलिंग आई गॉट, कि जैसे ही मैंने उनकी एनर्जी फील्ड को टच किया या उनके ऑरा में चली गई, तो दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी डीप, एक एक ऐसी डिविनिटी जहाँ पे कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे वो फीलिंग से हो जाता है, शायद फिजिकल माइंड को हमेशा हमारे वर्ड्स समझ में आते हैं, लेकिन जब भी आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में जाओगे, तो आप खुद की सोल इसेंस में भी चले जाते हो। माइंड तो बाद में फॉलो करता है, लेकिन पहले आप अपने सोल इसेंस में होते हो, और ऐसी एंटिटी से आप सोल इसेंस में ही मिल सकते हो। माइंड तो इंटरप्रेट या जजमेंट बाद में कर लेता है, अनुभव के बाद, या फिर कुछ इंटेंशन अगर सोल में है तो सोल उसको पूछेगा या मैनिफेस्ट करेगा। तो पहला इनकाउंटर बस था कि मैंने उनके एग्जिस्टेंस को देखा, मैंने उनकी एनर्जी को देखा, एंड दैट वाज हार्डली फॉर फ्यू मिनट्स, 1-2 मिनट्स, एंड देन ही डिसअपियर्ड। दैट वाज माय फर्स्ट इनकाउंटर। और अभी 1 महीने पहले जो हुआ वो ये था कि बाबा जी जो भी मैसेजेस देते हैं मैं उसको फॉलो करती हूँ, और अगर फॉलो मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने बुक में भी लिखा है कि मैं पहले रिजेक्ट करती हूँ उसको, कि आप उसे मेरी स्टाइल कह लो या मेरा इग्नोरेंस भी कह लो, कि जब तक मेरा फिजिकल माइंड कन्विंस नहीं होता मैं उसे हाँ नहीं बोलती। तो ये बाबा जी के साथ मेरी बॉन्डिंग है। मैंने काफ़ी सोचा इस एटीट्यूड पे कि मैं कोई भी चीज़ वो लेके आते तो मैं इसको रिजेक्ट करती हूँ, मैं पहले ना ही बोलूँगी। तो वैसे ही बाबा जी ने मुझे 2 साल पहले एक चीज़ बोली थी कि अगर आप देखोगे इंटरनेट पे या नॉर्मली बाबा जी के आइडल्स बनाते हैं लोग, बहुत सारे आइडल्स। तो वहाँ पे अभी भी बाबा जी की उतनी ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देगी, या फिर कोई भी आइडल आर्टिस्टिकली बना हुआ नहीं दिखाई देगा। तो बाबा जी का मैसेज ये आया कि तुम्हें मेरे आइडल्स को बनाना है, और उन्होंने बोला कि कम से कम 1 लाख आइडल्स तुम्हें बनाने हैं। तो ये जो थॉट था, मैं इससे ही डर गई और मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती इसको, और ये बहुत अलग है। मैं कहाँ इसको, मैं बना तो दूंगी लेकिन मैं इसको सेल नहीं कर पाऊंगी, कैसे पहुंचूंगी लोगों तक, और वो भी 1 लाख। तो मैं वो जो नंबर था वो मेरे एबिलिटी से बहुत बड़ा था, और मैंने उसको रिजेक्ट किया। ये 2 साल पहले की बात है। और इस साल कुछ चीज़ें ऐसी स्टार्ट हो गई कि वो मैसेजेस फिर से आने लगे, और इस बार मेरा माइंडसेट अलग था। अभी इवॉल्व है, 2 2 इयर्स बैक में
मतलब 2 साल में काफ़ी इवॉल्व हो गया और मुझे लगा कि इसके पीछे कुछ बड़ा चीज़ है, कुछ बड़ा पर्पस है और शायद मैं उस पर्पस को जाने बिना फिज़िकल रियलिटी को देख के मैं उसको रिजेक्ट कर रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा एक्सेप्टेंस लाया, फिर मेरी कन्वर्सेशंस हुई, फिर बाबा जी ने बहुत कुछ दिखाया कि इसके पीछे क्या रीज़न है और तुम्हें क्यों करना चाहिए और तुम क्यों कर सकती हो उसको। जब मुझे सभी सवालों के जवाब मिले देन आई गॉट रेडी कि ठीक है करते हैं। बिकॉज़ क्या होता है जब तक आप फिज़िकल माइंड को कन्विंस नहीं करते हो, तब तक आप सरेंडर में नहीं जा पाते। एंड आई फील इट्स प्रैक्टिकल। जो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सरेंडर कर दो, बट मुझे लगता है कि सरेंडर एक प्रोसेस है। ये कोई टेक्निक नहीं है या ये कोई सिर्फ ये बोलना नहीं है कि मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, मैं इसको एक प्रोसेस मानती हूँ, क्योंकि इसको एक इनर वर्क मानती हूँ, क्योंकि भगवान के ऊपर छोड़ दिया मतलब आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि क्या होगा, कैसे होगा। छोड़ दिया ना, लेकिन फिर भी आप सोचते हो। इसका मतलब क्या कि यू आर नॉट ट्रस्टिंग, वो सरेंडर हुआ ही नहीं। सरेंडर मतलब क्या कि आप अपना काम करो, आप अपना कर्म करो और वो छोड़ दो। फिर आपके अंदर वो थॉट्स भी नहीं आने चाहिए कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा। ये सब आपका काम ही नहीं है। दैट इज़ अ ट्रू सरेंडर। और वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है। क्योंकि आप देखो सरेंडर की एनर्जी इज़ एंटायरली वेरी डिवाइन, वेरी प्योर एनर्जी सरेंडर मतलब। जहाँ पर आप अपनी सोल को उस एनर्जी के लिए, उस कार्य के लिए सरेंडर कर देते हो। जहाँ पे आप एक क्वेश्चन भी नहीं करोगे। दैट इज़ अ हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रस्टिंग दैट फोर्स। लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, फिर से डाउट लाते हैं, मतलब क्या कि हम उस ट्रुथ को डिनाई कर रहे हैं। सो सरेंडर इज अ प्रोसेस, सरेंडर इज नॉट अ टेक्निक, इट्स नॉट अ वन डे जॉब, इट्स अ स्टोरी ऑफ मंथ्स एंड मंथ्स एक थॉट प्रोसेस को लेके। फिर जाके सरेंडर आता है एक चीज के लिए, और तब आप उस डिवाइन एनर्जी को अपने भीतर खोल लेते हो। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। तो बाबा जी ने बोला कि ये करना है, तो उसमें उन्होंने और भी मास्टर्स को ऐड किया। तो उस लिस्ट में हनुमान जी थे। अब ये मुझे नहीं पता था कि कौन है लिस्ट में, बस उन्होंने ये मैसेज आया था कि मैं तुम्हें लिस्ट बताऊंगा कि कौन कौन आएगा। बस ये बात एक जिस दिन बाबा जी से हुई, उसके अगले दिन मुझे हनुमान जी का अनुभव आया। वो आया और उन्होंने पहले आके बोला कि पहला नंबर मेरा है। पूरे मेरी एनर्जी को जितने भी मास्टर्स लेके आने हैं, उन सबकी एनर्जी इसके थ्रू जाएगी। और ये जितने भी बनेंगे, ये सभी मेडिटेशन का मैसेज देंगे। ये सभी ऐसे ही मास्टर्स होंगे। बाबा जी स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन, पत्री जी स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन, बुद्धा स्टैंड फॉर मेडिटेशन, हनुमान जी स्टैंड फॉर मेडिटेशन, कृष्णा स्टैंड फॉर मेडिटेशन, योगानंदा जी स्टैंड फॉर मेडिटेशन, युक्तेश्वर गिरी स्टैंड फॉर मेडिटेशन। जितने भी मेडिटेशन मास्टर्स हैं, उनकी एनर्जी को लोगों तक पहुंचाना है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे अनुभव जो है, जो हमारे सोल प्लान का पार्ट है, वो चलते रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी काफ़ी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है। अ, मावतर बाबा के साथ आपके जो इनिशियल कॉन्वर्सेशंस थे, उसमें अगर जाएँ तो वेरी फर्स्ट इंटरैक्शन कैसा था आपका? एक्चुअली जैसे मैं आपके साथ कर रही हूँ, वो भी वैसा ही था। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। यही एक्चुअली हम नहीं समझ पाते प्रैक्टिकली कि इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। क्योंकि सबसे पहला एनकाउंटर मेरा बाबा जी से तब हुआ जब मैं पत्री जी के साथ 2009 में एक हिमालय का ट्रिप था, और जिसमें आई थिंक 200 लोग थे, 200 पिरामिड मास्टर्स। तो मैं पत्री जी के साथ गई और वो मेरा पहली बार था हिमालय में जाना। मैंने कभी भी अ, पहाड़ देखे नहीं थे, वो एरिया देखा ही नहीं था। और उसमें बाबा जी केव, जो कुकुचीना जो प्लेस है, बाबा जी का प्लेस उसमें इंक्लूड था। और तब मैं बाबा जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। ना मैंने अ, उस टाइम पे बुक पढ़ी हुई थी योगानंदा की, या फिर बाबा जी का पिक्चर भी देखा हुआ नहीं था। तो आई एम ज़ीरो नॉलेज विद दैट। लेकिन ट्रिप के दौरान जितने भी सीनियर मास्टर्स थे, वो बाबा जी की अ, चर्चाएँ कर रहे थे
कि हम जाने वाले हैं, बाबा जी के अनुभव ये है, मुझे ये आया है। तो मैं सबको सुन रही थी, तो मेरी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ रही थी कि मेरे अंदर भी आया कि अच्छा इतने सालों से कोई सेम बॉडी में हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो उसमें एक मास्टर थे, शालिनी मैम एक ग्रैंड मास्टर थे उसमें। उन्होंने मुझे अपना एक फिज़िकल एक्सपीरियंस बताया जिसमें उन्होंने बाबा जी को फिज़िकल बॉडी में देखा हुआ था, बद्रीनाथ के साइड में। तो वो एक्सपीरियंस जब मैंने सुना, उसको सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि दिस इज़ समथिंग वॉव फॉर द फिज़िकल माइंड कि ऐसा सच में पॉसिबल है बिकॉज़ ऐसे बंदे से आप बात कर रहे हो जिसने अनुभव किया है, तो आप उस रियलिटी को डिनाई नहीं कर सकते, उनके एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। तो उस अनुभव को सुनने के बाद मेरे अंदर भी वो एक इच्छा जाग गई कि मुझे भी देखना है, बाबा जी को मुझे भी देखना है। तो कहीं पे ये इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन था मुझे लगता है। तो हम फिर जब बाबा जी के केव्स में गए पति जी के साथ, वो ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटे का ट्रेक है और वो केव्स है जहाँ पे खुद बाबा जी ने ध्यान किया हुआ है, लहरी महाशय ने ध्यान किया हुआ है। और वो प्लेस भी ऐसा है, अभी तक वो प्लेस टूरिस्ट नहीं बना है। क्योंकि आप देखेंगे जितने भी अच्छे एनर्जी के या ऐसे मास्टर्स के प्लेसेस होते हैं, वो टूरिस्ट बन जाते हैं, बहुत बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो एनर्जी भी वहाँ पे डाउन हो जाती है बिकॉज एक कमर्शियल फॉर्म उसको आ गया। तो बाबा जी का प्लेस ऐसा नहीं है, इट इज़ अ वेरी प्योर एनर्जी प्लेस। पत्री जी ने भी यही कहा कि दिस इज द वन ऑफ द प्योरेस्ट एनर्जी प्लेस इन इंडिया। नहीं तो बाकी की जगहों पे हमें पता नहीं भगवान जाके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये डाउट है। लेकिन उस एनर्जी में आपको बाबा जी ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि शायद कहीं पे ये बाबा जी की ही इच्छा होगी कि वो प्लेस उस तरीके से कमर्शियल ना बने, उसकी जो ब्यूटी है, उसका जो नेचर है वो प्रिजर्व रहे। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरी इंटेंसिटी जो है कि मुझे पूरा यकीन था। मैं आपको यही बता रही हूँ कि इंटेंशन की पावर क्या है। तो मैंने देखा जो एक इच्छा मेरे अंदर जागी देखने की, तो मुझे पूरा कन्फर्म था कि बाबा जी ज़रूर एक्सपीरियंस देंगे। तो मैं खुद को अपने अंदर बना रही थी कि मुझे रिसीव करने के स्टेट में होना है। ज़रूर मिलेगा अनुभव, मुझे बस रेडी रहना है। ऐसे ना हो कि मिला और मैं उसको ना ले पाई हूँ। तो मैं खुद को रेडी कर रही थी। मैं एक अपने खुद को बैलेंस कर रही थी, खुद के सोल में आके अपने माइंड को जिसे एक स्टेबल स्टेट कहा जाता है या फिर ज़ीरो स्टेट कहा जाता है, उसमें लाने की पूरी कोशिश, तैयारी चल रही थी मेरी। और जैसे ही हम ट्रैक में गए वहाँ पर, तो सबसे पहला इनकाउंटर मेरा बाबा जी के साथ उनके शेप शिफ्टिंग अनुभव से है, जिसका मैंने किताब में भी उल्लेख किया हुआ है। तो एक फॉरेन लेडी के फॉर्म में वो मुझे उस टाइम पे मिले थे और रास्ते में मिले, जहाँ पे मैं थक के एक पत्थर पे बैठी हूँ और सामने से वो आते हैं और मैं देख रही हूँ उनको और मेरे सामने आके रुकते हैं। और वो एनर्जी इतनी अलग थी कि आई वॉज मिसमराइज्ड बाय दैट एनर्जी कि मैं बस उनके आंखों में देख रही हूँ, वो मेरे आंखों में देख रहे हैं। बस फिर हल्का सा स्माइल करके वो निकल गए। तो मुझे मेरा माइंड इतना ब्लैंक हो गया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है उस वाइब्रेशन में। और जैसे ही वो जा रहे थे तो मैंने सोचा आई वाज बैक टू द फिजिकल माइंड, बट फिर भी वो एनर्जी खींचे जा रही है कि हुआ क्या मेरे साथ। जब तक माइंड इनकाउंटर करे तब तक मेरे अंदर एक थॉट आ गया कि ये क्या एनर्जी थी, मेरे अंदर क्या हो रहा है। और बस मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने भी पीछे मुड़ के देखा और स्माइल करके वो वहाँ पे ही डिसअपियर हो गए। तो दैट वाज शॉकिंग कि क्या मैं ड्रीम कर रही हूँ या ये सच में हो रहा है। बिकॉज जब आप बहुत हायर एनर्जी फील्ड में जाते हो तो समटाइम्स यू डोंट रिकॉग्नाइज कि क्या ये सच में हो रहा है या हम सच में ड्रीम कर रहे हैं। बहुत बार अगर आप देखोगे तो ड्रीम में आपको लगेगा कि ये सच, मतलब ये ड्रीम है या ड्रीम में ड्रीम है, काइंड ऑफ अ स्टेट। तो ऐसे स्टेट में समझ नहीं आता है आपके अवेयरनेस में आने तक। तो ऐसा ही कुछ हुआ और जब वो डिसअपियर हो गए और आई वाज नॉर्मल टू माय एनर्जी फील्ड, तब समझ आया कि नहीं, ये बाबा जी ही थे।
तो मैं जाके सब जितने उस रूट में लोग थे सबसे जाके पूछ रही थी कि आपने एक लेडी को देखा, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, बहुत लंबी थी, क्या आप किसी ने देखा? सबसे जाके पूछा, किसी ने नहीं देखा था। तो देन इट मेड मी श्योर कि अनुभव तो दे दिया, जो माँगा था वो मिल गया। सो दैट वाज़ फिर केव्स में जाने के बाद जो पति जी के साथ हमने ध्यान वगैरह किया, तो तब मुझे मैसेजेस आए कि आई केम इन अनदर बॉडी, दैट इज़ अ शेप शिफ्टिंग एक्सपीरियंस, कि कैसे हायर एंटिटीज़ शेप शिफ्टिंग करते हैं। एंड इट्स अ हाईली स्पिरिचुअल टेक्निक, इट्स अ मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ शेप शिफ्टिंग। एक कॉन्शियसनेस जो है वो अपने किसी भी रूप में जा सकता है, किसी भी रूप में ट्रैवल कर सकता है। मैम, आपने इस एक्सपीरियंस शेयरिंग में एक फ्रेज़ यूज़ किया कि मैं रिसीव करने की स्टेट में रहूँ। तो बहुत सारे लोग जो व्यूअर्स देखेंगे एपिसोड, उनके अंदर भी ये एक जिज्ञासा आएगी कि हम भी चाहेंगे कि बाबा जी हमें अपने संदेश भेजें। वो कैसे रिसीव कर सकते हैं हायर बीइंग्स के या बाबा जी के राइट, मैसेज? राइट। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि नए व्यूअर्स हैं, अगर वो ध्यान नहीं करते हैं तो ध्यान करें, सबसे पहली बात। क्योंकि मूल मंत्र मेडिटेशन ही है। अब मेडिटेशन करने के बाद हम कैसे ट्यून इन करते हैं, तो आई कॉल दिस प्रोसेस एज अ ट्यून इन। आप देखो कि आप रेडियो के जो नंबर्स है, फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आप ट्यून इन करते हो उसको। जब ट्यून इन करते हैं तभी वो आपको सुनाई देगा, वो सॉन्ग सुनाई देगा, राइट? तो ऐसा ही करना है हमें अपने माइंड के साथ, कि बाबा जी का एक फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जाम्पल एक बाबा जी का एक रेडियो स्टेशन है। बाबा जी के रेडियो स्टेशन पे अगर हमें जाना है, उनके एनर्जी फ्रीक्वेंसी में जाना है, तो हमें खुद के वाइब्रेशंस बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमें ट्यून इन करना पड़ेगा। तो ट्यून इन मतलब क्या है? ये इनर वर्क का प्रोसेस है। हमें सबसे पहले अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को देखना सीखना होगा, कि मेरे अंदर क्या नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या बिलीफ सिस्टम है, और वो क्या पैटर्न्स है, उस पैटर्न्स को ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढो क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं भी ट्रस्ट नहीं करती थी, मैं भी, मेरे अंदर भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम था कि क्या सच में इतने सालों तक रह सकते हैं, और क्या सेम मतलब एज में रह सकते हैं, क्या ये सच में पॉसिबल है आज के डेट में, राइट? तो ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। तो जब एक एक चीज करके आपको अपना थॉट प्रोसेस समझ आएगा, तो फिर आपको उस थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना है, कि मैं क्यों सोचता हूँ ऐसे। हो सकता है कि वो पास्ट लाइफ से भी आया हो, क्योंकि सिर्फ इस लाइफ का नहीं है, बहुत सारा चीज़ हमारा पास्ट लाइफ का भी होता है। तो ये एक सबकॉन्शियसली हम उस चीज़ को बना लेते हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेजेस फॉर्म करता है हमारे लाइफ के अलग अलग एरियाज में। फॉर एग्जाम्पल एक बिलीफ सिस्टम है कि मैं बाबा जी के एग्जिस्टेंस को या किसी भी इमॉर्टल बीइंग के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करती। मुझे ट्रस्ट नहीं है कि ऐसे पॉसिबल है। ये सिर्फ शायद कथाओं में हो सकता है। क्यों? बहुत साल हो गए। अब ये एक बिलीफ सिस्टम है, मुझे एक पैटर्न मिल गया। अब ये हो सकता है कि बहुत सारे जन्मों में मैंने सोसाइटी से लिया हो। सोसाइटी एक सोर्स हो सकता है, कि बाहर सुन सुन के हम भी भूल गए कि हम भी नहीं ट्रस्ट करेंगे भाई। ये तो कथाओं में अच्छा लगता है। हम कथाओं को बस मानने तक, हाथ जोड़ने तक ही रखेंगे, लेकिन खुद पे आएगा तो हम उसको मानेंगे नहीं, राइट? तो इस तरीके से हम अपने बिलीफ सिस्टम को इतना अंदर लेके जाते हैं, उसका रूट बहुत बड़ा होता है। बाहर बहुत छोटा होता है, अंदर बहुत बड़ा रूट होता है उसका। तो वही बिलीफ सिस्टम आपके अलग अलग एरियाज में ब्लॉकेजेस क्लियर करेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करने का बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, ये पैटर्न मिल गया, ये थॉट मिल गया आपको, ये रूट है उस बिलीफ सिस्टम का। अब ये आपके दूसरे एरिया में कैसे अफेक्ट करेगा, कि धीरे धीरे जैसे कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करोगे। या फिर सपोज आपको बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है, कहीं जाना है आपको, फॉरेन का कोई ऑफर आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप बिलीव ही नहीं करोगे कि ये हो सकता है मेरे साथ। आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो आउट ऑफ दैट बिलीफ सिस्टम, कि ये कैसे मेरे साथ हो सकता है। मतलब if you have a question related to the existence of somebody, then it also create the blockages for the existence of your reality, कि धीरे धीरे आप अपने भी एग्जिस्टेंस को डिनाई करने लगोगे। आप नहीं मानोगे कि मैं ये कर सकता हूं, आप नहीं मानोगे कि मैं
मेरा पोटेंशियल ये है। हो सकता है आप सोचे, लेकिन आप खुद को करने के लेवल तक नहीं लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम आपको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा। वो बोल रहा है कि नहीं, इतना बड़ा एग्जिस्टेंस मेरा नहीं हो सकता, वो सिर्फ ड्रीम में ही अच्छा लग रहा है। आप सोच जरूर रहे हो कि मुझे ऐसे बनना है, वैसे बनना है, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम जो है, जो एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, वो करने नहीं दे रहा आपको। फिर आप क्या, फिर आउट ऑफ दिस कितने सारे थॉट्स बन जाते हैं। आप सोचोगे कि अच्छा, ये ऐसा कुछ किसी एक्स वाई जेड पर्सन के लिए ही है, मे बी मैं तो शायद इसके लिए बना ही नहीं हूँ, शायद मैं बस सोच ही रहा हूँ लेकिन मेरी औकात नहीं है। या फिर दिस थिंग इज दिस थिंग कैन बी एक्सपीरियंस बाय ओनली ब्लेस्ड वंस। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप ब्लेस्ड हो पल्लवी जी, आपने बाबा जी को देखा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज जिस तरीके से अनुभव मैंने लिए हैं, इसका ना मुझे कभी फील हुआ, ना बाबा जी ने करवाया कि मैंने बहुत कुछ, कहीं बड़ा झंडा गाड़ दिया हो या कुछ अलग से किया हो। अलग से कुछ नहीं है, वो इतना नेचुरल है कि बस उस प्रैक्टिकलिटी को, मतलब एक प्राकृतिक एक्सपीरियंस को या उसके ऑथेंटिसिटी को हम भूल गए, उसके पावर को भूल गए कि जो बहुत नेचुरल है। पावर कुछ अ, अलग करने से नहीं आती है, पावर नेचुरलिटी में है, वो बहुत नेचुरल है और वो हम खुद बनने से आएगी। तो ऐसी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है जो एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करता है, बहुत बड़ा चक्रव्यूह पैदा हो जाता है हमारे ही अंदर। और फिर हम बाहर देखते कि मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे फेल हो गया, वहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन रूट कॉज तक नहीं जा पाते। रूट कॉज तक जाना है मतलब उतना हमें इनर वर्क करना पड़ता है, तब जाके वो बिलीफ सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस से या फिर हमारे कॉन्शियसनेस से क्लीन होता है। तो जैसे क्वेश्चन ये था कि लोग कैसे मैसेजेस रिसीव करें, तो आपने बताया मेडिटेशन बिलीफ तो सिस्टम फाउंडेशन को है। क्लीन करना है। हाँ, मेडिटेशन फाउंडेशन है। यस। देन इनर वर्क जिसमें बिलीफ एनर्जी पे वर्क करना है, यस। लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स से ब्रेक फ्री होना, रिलीज करना है यस। उनको। यस। बट जैसे जो हायर बींग्स हैं या बाबा जी हैं, वो शेप शिफ्टिंग करते हैं, तो वो किन किन मीडियम, किन किन माध्यमों से मैसेजेस पहुंचाते हैं? देखिए, सबसे पहले कि जब आप किसी का अनुभव सुनोगे या जो भी बाहर से हमें अंदर हम ले रहे हैं, दैट इज टू इंस्पायर अस, दैट इज टू मोटिवेट अस। लेकिन आपका अनुभव कभी भी किसी के अनुभव जैसा नहीं होगा। ये सच्चाई आपको पहले एक्सेप्ट करनी है या आपके कॉन्शियसनेस में क्लीन करनी है, अगर आप कुछ इसको रेजिस्ट करते हैं, इसको विरोध करते हैं। क्योंकि हर एक सोल बहुत यूनिक है, हर एक सोल अपना रियलिटी क्रिएट कर रहा है जो किसी का कॉपी नहीं है। हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहे हैं, विच इज वेरी यूनिक इन द यूनिवर्स। ठीक है, एक उसके मैसेजेस सेम हो सकते हैं, पर्पस ऑल टुगेदर सेम हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी सेम नहीं होंगे। आप मेरे अनुभव से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे अनुभव को कॉपी करने लगेंगे फिर भी पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो आप अपना ही एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। बाहर की चीज़ें हमें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, या कुछ अपने बिलीफ सिस्टम में जो सही नहीं है उसके लिए क्लैरिटी दे सकती है, लेकिन एप्लीकेशन आपका ही रहेगा। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो बाबा जी या फिर कोई भी हायर एंटिटी आपको वैसे ही अनुभव देगी जो आप है, जैसा आपका माइंड सेट है, जैसे आपके बिहेवियर्स है, जैसे आपका समझने का तरीका है, उसी तरीके से वो अनुभव देंगे। दे आर बिगेस्ट साइकोलॉजिस्ट। उनको पता है आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरीके से सोचते हैं। आपको मारने से पता चलेगा या प्यार करने से पता चलेगा, ये सब कुछ उनको पता होता है। इसीलिए आप आउट ऑफ द बॉक्स जाने का मत सोचे, किसी को कॉपी करने का मत सोचो। बस सत्य को पकड़ो कि आपको क्या हिट कर रहा है अंदर। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, किसी को कुछ हिट होगा, किसी को कुछ हिट होगा कि हाँ, ये मुझे अंदर, मेरे अंदर जा रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है,
तो दोनों एरियाज पे काम करना है। अच्छा है तो अच्छा क्यों है, बुरा है तो बुरा क्यों है, इसका क्लैरिटी कुछ भी करने के लिए जब हमें आता है, तो हम अपने इनर वर्क के प्रोसेस में होते हैं, अपने क्लीनिंग वर्क के प्रोसेस में होते हैं। और जितना क्लीनिंग जैसे वर्क करोगे, ये हायर एंटिटीज आपको असिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये भी थॉट रिलीज करते हो कि आप पाते हो कि मुझे बहुत ड्रैगिंग है बाबा जी की तरफ। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत भक्ति भाव भी है उनके अंदर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन भी है मिलने का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाबा जी के लिस्ट में, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो रुक रहे हैं। तो वो ब्लॉकेजेस है। अगर आप वो ब्लॉकेजेस को क्लियर नहीं करेंगे, तो आपका थॉट मैनिफेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं कि मैं लायक नहीं हूँ, या बाबा जी हेल्प नहीं कर रहे, ये थॉट प्रोसेस में रुक जाते हैं। तो आपको मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मेडिटेशन करने के बाद हमें बिलीफ सिस्टम क्यों क्लीन करनी है। सबसे बड़ा थॉट यहाँ पे क्या है कि क्या मैं देख सकता हूँ। देखो, इस थॉट में ही निगेटिव बिलीफ है। क्या मैं देख सकता हूँ, मतलब आपने पहले ही थॉट में वहां पे डिनाई कर दिया कि मैं देख नहीं सकता। मतलब ये फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशन आप बाबा जी को भेज रहे हो कि मैं नहीं देख सकता हूँ आपको। तो बाबा जी को तो आंसर मिल गया, ठीक है, अभी ये लेने के स्टेट में नहीं है। हम फ्रीक्वेंसी से, अपने वाइब्रेशन से बात करते हैं। तो आपको क्या वाइब्रेशन भेजनी है? मैं बाबा जी को देख सकता हूँ। जैसे मैंने भेजी पहले ही इनकाउंटर में, कि मुझे पता था कि बाबा जी जरूर एक्सपीरियंस देंगे। क्यों? बिकॉज आई नो द यूनिवर्सल लॉ कि वॉट एवर यू रिलीज इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू इट। और ये हायर बींग्स उसको रिस्पॉन्ड करते ही है। लोग यहाँ पे गलत होते हैं, वो सोचते हैं कि हमने ये थॉट रिलीज किया, हमें कुछ अनुभव नहीं आया या बाबा जी नहीं दिखे। अरे बट आप ब्लॉक हो गए, यू आर नॉट एबल टू सी दैट एस्पेक्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, कि आप खुद खुद को ब्लॉक कर रहे हैं। बाबा जी ने तो आंसर दे दिया, बट आप कहीं पे खुद को रोक रहे हैं। और बाबा जी वो होने से नहीं रोकेंगे। ये बहुत ज्यादा रिलीजियस बिलीफ है। जो लोग चलते हैं कि बाबा जी से प्रेयर्स करते होंगे, कुछ मांगते भी होंगे, तो बाबा जी नहीं दे रहे, ये बोलना। तो ये जितने भी ये थॉट प्रोसेस है, छोटे छोटे थॉट आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने अंदर, आप वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। और यूनिवर्स क्या करता है? यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। मतलब जो आप भेजोगे उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा, उसको वो मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें पॉजिटिव वाइब्स भेजने हैं। हमें ये भेजना है कि बाबा जी, मैं आपको देख सकता हूँ, मुझे उस एनर्जी में पहुंचने के लिए आप मुझे मदद करें। कैसे मैं आपको जानूं, कैसे मैं आपको देखूं, आप मुझे गाइड कीजिए। अब ये थॉट आप रिलीज कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं क्या कि बाबा जी हेल्प नहीं करेंगे आपको? जरूर करेंगे। आपको सिर्फ खुद को अवेयर रखना है कि कहीं ना कहीं से वो जर्नी चालू होगी। कब आएगी वो? आपको बैलेंस्ड रहना है, आपको ज़्यादा मेडिटेशन करना है, और किसी भी नेगेटिव थॉट से वापस नहीं जाना है, मतलब अपने वाइब्रेशंस को लो नहीं करना है। तो जब आप ऐसे करते करते, फिर बाबा जी का असिस्टेंस आप देखने लगोगे, बाबा जी के सिंक्रोनिसिटीज आप देखने लगोगे कि कैसे यूनिवर्स या बाबा जी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फिर आप उनकी एनर्जी को पकड़ना सीख जाओगे, मतलब ट्यून इन, कि हाँ ये मैंने भेजा है, इसका जवाब ज़रूर आएगा। आपको ये थॉट प्रोसेस रखनी है। आपको ये नहीं रखना कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, बाबा जी तो मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें मैं एबिलिटी देखती हूँ, जो बहुत इजीली अपने थॉट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या फिर मैंने खुद देखा है कि बाबा जी उनसे बात कर रहे हैं, बाबा जी उनको हेल्प कर रहे हैं, ये भी मैं बहुत बार देख चुकी हूँ। लेकिन वही लोग मेरे पास आते हैं और मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं कि मैं कोई बाबा जी की पर्सनल असिस्टेंट हूँ, और मेरे थ्रू वो बाबा जी को मैसेज दे, और बाबा जी का मैसेज मेरे थ्रू मैं उनको दूँ। तो ये चीज़ मैंने पूरी यहाँ पे तोड़ी हुई है अपने साथ। क्योंकि देखिए, जितने भी चैनलर्स हैं, मैं चैनलर्स कहूँगी यहाँ पे, कि जो कन्वर्स कर सकते हैं एंटिटीज़ के साथ, जिनको उनके एनर्जी से ट्यून इन होने के लिए सालों साल लगते हैं। अब मेरी जर्नी 2009 में स्टार्ट हुई है, और उसका पूरा पिक्चर मुझे 2018 में दिखा है।
मतलब इट्स अ 9 years ऑफ प्रिपरेशन टू टेक दैट एंटिटी, to understand that entity, to vibrate that energy field of that entity. It taken 9 years of preparation. इसीलिए आप ये भी समझना, 1 महीना 2 महीना से नहीं है ये चीज. दिस इज ऑल आवर जर्नी, जहाँ पे वो एक्सपीरियंसेस देते रहते हैं, हमें आगे बढ़ाते रहते हैं. अगर आप कहीं पे ये सोचते हैं कि अरे बाबा जी ये तो क्या मुश्किल है, बाबा जी सोचे तो मुझे मतलब कुछ भी पाना आसान है, लेकिन बाबा जी नहीं सोच रहे हैं, ये थॉट है आपके अंदर. बहुत सारे लोग ये मैं देखती हूँ कि कैसे थॉट पैटर्न्स लोगों के अंदर है, जिसकी वजह से वो बाबा जी को रिसीव नहीं कर रहे. तो आप इन थॉट पैटर्न्स के ऊपर काम कीजिए, जो मैं कह रही हूँ कि जो आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से कनेक्टेड है. जी मैम, थैंक यू सो मच. यू मेंशन्ड कि आवर सोल क्रिएट आवर ओन रियलिटी. तो रियलिटी वर्ड से मुझे याद आ रहा है कि महावतार बाबा जी की लाइफ के अराउंड भी काफ़ी प्रोफाउंडली बताया गया है इस बुक में. पैरेलल रियलिटी में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं महावतार बाबा जी, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, इस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा कॉस्मिक और मेटाफिजिकल टर्न देते हुए. इस बुक में जो स्पेशली मैंने मेंशन किया है, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस. सीरियंस के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. सो दैट वाज टू शो मी सर्टन एग्जिस्टेंस, जहाँ पे एक इमॉर्टल बीइंग जो फिजिकल बॉडी में काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट है, और वहाँ पे वो कैसे काम कर रहे हैं, हाउ दिस पर्टिकुलर एंटिटी जिसे हम बाबा जी कहते हैं, वो कैसे उस डायमेंशन में एग्जिस्ट है. और वो जो मल्टी डायमेंशनल सेल्फ है, मतलब सेल्फ एक ही है, लेकिन जो उसके दो रूप है, वो कैसे इस दो एग्जिस्टेंस को हेल्प करते हैं, कैसे ये एक दूसरे को इवॉल्व करते हैं. टू शो दैट मुझे उन्होंने वो एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि अ, देखो ये मेरा एग्जिस्टेंस है, इसमें मैं ऐसा दिखता हूँ, इसमें मैं ये काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से पिरामिड फॉर्मेशंस होते हैं, यहाँ पे सिविलाइजेशन ऐसी है, मेरा रोल क्या है यहाँ पे. तो वो सब दिखाने के लिए मुझे वो एक्सपीरियंस बाबा जी ने दिया था. एंड दैट लेड मी ऑल्सो टू शो माई ओन एग्जिस्टेंस इन द मल्टी डायमेंशनल लेवल, कि जहाँ पे बाबा जी ने मुझे अपने भी मल्टी डायमेंशनल एग्जिस्टेंस दिखाए, जहाँ पे अलग सिविलाइजेशन में एट द सेम टाइम आप वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं. तो हाउ दिस टू पैरेलल experience help each other to give me that more clarity and deeper experience. वो रिवील किया हुआ है वहाँ पर. क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं कि एलियन जैसे कॉन्सेप्ट पे हम अट्रैक्टेड होते हैं, या फिर बाहर की कौन सी दुनिया है, कौन सा जगत है, वो क्या काम करते हैं, क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज है उनके पास. तो ये सब हम अट्रैक्टेड हमेशा ही रहते हैं. लेकिन वो जैसे जैसे आप मेटाफिजिकल के एकदम डीप साइड में जाओगे, बहुत डीपर कॉन्सेप्ट में जाओगे, तब आप इस रियलिटी को नेचुरली देखना चालू करोगे. मतलब बाबा जी एक्सप्लेन्ड मी कि जब कुछ आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो ह्यूमन माइंड उसको ले नहीं पाता, या टाइम लेता है उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि एकदम हम अपने अपने सिस्टम को ब्रेक करके कुछ और देख रहे हैं, और हम उसको एक्सपीरियंस करने के बाद डिनाई भी नहीं कर पा रहे हैं. तो माइंड जो है जगलिंग करता है, वो बोलता है कि अच्छा ये भी है, ये भी है, अब मैं एप्लीकेशन कैसे करूँ. तो एप्लीकेशन गलत क्यों हो जाता है, या फिर आप सही तरीके से देख क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि फिजिकल माइंड जो है वो सिर्फ लीनियर वे से सोचता है. मतलब क्या कि आप सोचोगे अच्छा ये कलर ऐसा है, इसको ऐसे मिलाने से ये होगा, लेकिन वही सेम चीज किसी और डायमेंशन में अलग तरीके से होगी. मैंने खुद अपने मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस में देखा है कि जो फॉर एग्जांपल हाथी है, अब हाथी की एक इमेज आपके अंदर है, आपके सबकॉन्शियस में है इस लाइफ में,
कि हाथी बड़ा होता है। अब मैं उस डायमेंशन में गई, वहाँ पे छोटा सा एनिमल है और वो हाथी है उस दुनिया का, और मैं रिजेक्ट कर रही हूँ उसके एग्जिस्टेंस को। मैं बोल रही हूँ इसको हाथी कैसे बोल सकते हैं वहाँ पे, हाथी तो बड़ा होता है। तो तब समझ आया, जो उस डायमेंशन का मेरा सेल्फ है वो बता रहा है कि तू अपनी दुनिया से आई है, वो तेरी दुनिया का हाथी है, ये मेरी दुनिया का हाथी है। तो दैट इज अ बिगर डिफरेंस कि फिजिकल माइंड को आदत लगी है या फिर हम एक लीनियर टाइम में चलते हैं, टाइम के एग्जिस्टेंस में चलते हैं, क्योंकि हमारे इस 3D एनर्जी में टाइम एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट मतलब हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में चलते हैं। अब वही चीज दूसरे डायमेंशन में जाके चेंज हो जाती है, वहां पे टाइम के कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसीलिए हम वहां से जब एक्सपीरियंस करके वापस आते हैं तो इसको ज्वाइन करने के लिए टाइम लगता है। फिर हमें उस ट्रुथ को और मतलब गहराई से देखना पड़ता है कि अच्छा ये कैसे, ये भी कैसे किया जा सकता है। टाइम कैसे एग्जिस्ट नहीं हो सकता, टाइम इज अ इल्यूजन। लेकिन फिर टाइम बनाया क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो फिजिकल रियलिटी है, धरती इसीलिए बनाई गई कि जहाँ पे हम टाइम को एक्सपीरियंस करें, इल्यूजन्स को एक्सपीरियंस करें। ये भी हम ही चाहते हैं। फिर ये सोल, ये जो सेल्फ है वो एजुकेट हो जाता है कि अच्छा तो ये लिनियर वे है। लेकिन वहां पे मैं जाऊं तो दिस इज नेग्लिजिबल। इट्स लाइक अ ड्रीम टू दैट डायमेंशन, कि वो ड्रीम देख रहा है कि पल्लवी वहां पे ये कर रही है एंड दे आर बैक। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैं वहां पे जाके आ रही हूँ कि वो अलग मेरी रियलिटी है, मेरे अपने सेल्फ की, बट आई एम बैक टू द लीनियर। तो मतलब क्या कि जब एक सेल्फ, सेल्फ इट सेल्फ इज अ वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ इमॉर्टल बीइंग्स के लिए एग्जिस्ट नहीं है, ये आप भी बहुत आसानी से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इवॉल्व हो जाओगे, आप अपने स्पिरिट के बारे में जानने लगोगे कि व्हाट यू रियली आर एज अ कॉन्शियसनेस। आप धीरे धीरे जैसे अपने बिलीफ सिस्टम को काटोगे, तो आपका ये जो फिजिकल माइंड का लिमिटेशंस है वो भी कटता जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कट जाएगी। पर्सनैलिटी इज ओनली एग्जिस्ट इन द फिजिकल रियलम, कि आप मुझे देख रहे हैं कि ये मेरी पर्सनैलिटी है। बट जब सोल बहुत इवॉल्व हो जाता है, हम पर्सनैलिटी से इवॉल्व होके एंटिटी बन जाते हैं। समझ रहे, ये दो कॉन्सेप्ट आती है। पर्सनैलिटी क्या है, जो सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस देख रहे हो, बट आई एम नॉट अ पर्सनैलिटी, आई एम एंटिटी। दैट मीन्स माई कॉन्शियसनेस इज explored, is huge. Personality is a limited term, but entity is a very collective term, is a very expanded version of the self. So Babaji is entity, expanded version of the consciousness. मैम, जो आपने बुक में मेंशन किया है सीरियन अवतार के बारे में, सीरियन अवतार ऑफ महावतार बाबा जी, शायद सेफॉन करके जो नाम था, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? जैसे मैंने कहा कि इट्स अ मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस। सफॉन का एक्चुअली अगर आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पे मैंने कनेक्शंस दिए हुए हैं। मतलब कि आई थिंक दिस बुक इज़ आइडियल फॉर दोज पीपल कि जो अपने जर्नी में है और वो अपने लीनियर माइंडसेट को या लिमिटेशंस को या फिर उस एंटिटी के एक्सपीरियंस को जो आपको वो देना चाह रही है, उसको आप कनेक्ट कर पाओगे। मतलब मेरी ये एक जर्नी है सालों की, जो मुझे अपने एक अच्छे सोल के इवोल्यूशन में पहुंचाने के बाद रिवील हुई है। मतलब क्या, कि जब हायर एंटिटीज काम करती है तो वो टुकड़ों टुकड़ों में आपको देगी, धीरे धीरे देगी, और वो भी आपके ऊपर डिपेंड है कि कैसे आप उसको डाइजेस्ट करते हो। अगर आप पहली चीज डाइजेस्ट नहीं करोगे तो दूसरी वो तब तक नहीं देंगे। फिर ये आपके ऊपर है, आप उसको 1 महीना, 1 साल, 10 साल लगाओ, वो टोटली योर्स। बिकॉज इट्स नॉट वन साइड अफेयर, इट्स टू वे। ये दोनों तरीके से हो रहा है, ये ऑफिशियल वे में हो रहा है, जहाँ पे साइंटिफिक रीजनिंग है। इस रिलीजियस रीजनिंग को आप निकाल दो कि हायर एंटिटीज कुछ भी कर सकती है, वो कर सकती है, बट वो आपके एक्सपीरियंस को हार्म नहीं कर सकती, आपके ग्रोथ को हार्म नहीं करेगी। वो आपको बहुत नेचुरल वे से गाइड करेगी। जो आप हैं, जो आप है वो बनने के लिए उस रास्ते पे ले जाएगी। तो वैसे ही सफोन का जो एक्सपीरियंस है मुझे, अ, वो
चैनलिंग, मतलब जो बाबा जी की चैनलिंग मैंने की थी, उससे करीबन 5-7 साल पहले मैं देख चुकी हूँ उनको। जब मैं एक बार बाबा जी के केव्स में गई थी, तब सफ़ौन आके मुझे मिले हुए, एंड आई हैव सीन इवन द स्पेसशिप अबव द केव्स। वो भी एक्सपीरियंस मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। तो मतलब क्या कि पहले उन्होंने वो रियलिटी एक्सप्लोर करी, मुझे दिखाई। उसके बाद वो कुछ पता नहीं मुझे, वो बस एज़ अ एक्सपीरियंस आया जो मैंने लिया। उसके बाद 5-7 साल के बाद फिर उसका कनेक्शन वो दिखा रहे हैं कि देखो ये मेरा ही एग्ज़िस्टेंस है, वो मैं ही था। वो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि सफ़ौन कोई और है या बाबा जी। वो तो जब उन्होंने मुझे उनकी मल्टी डायमेंशनल लाइफ़ दिखाई, तब जाके समझ आया कि ये एक्सपीरियंस तो पहले भी इसी रूप में आके दिया हुआ है। बट तब नहीं अवेयरनेस है कि ये क्या है। और वो बाद में फिर वो कनेक्शन जॉइन किया कि ये मेरा एग्जिस्टेंस है। कि देखो मैं फिर दिखाया गया कि वन ऑफ द वेरी एडवांस्ड लेवल ऑफ स्पिरिचुअल लीडर इन दैट सिविलाइजेशन जो बाबा जी है। फिर उन्होंने मुझे पिरामिड्स एक्सप्लोर करवाए, दिखाए कि कैसे बॉडीज है, कैसे टेक्नोलॉजी वहाँ पे बन रही है, क्या टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है, या फिर सीरियन वर्ल्ड से कौन सी टेक्नोलॉजीज अर्थ पे आ रही है। तो ऐसा सब कुछ आप समझ लो एक स्पिरिचुअल टूर बाबा जी ने मुझे करवाया कि मैं कनेक्ट कर पाऊँ, और जो भी हमारे अंदर और बचा कुचा जो एक बिलीफ्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का हो या लिमिटेड बिलीफ सिस्टम का हो, ऐसे एक्सपीरियंसेस से वो डिसॉल्व होता है। तो ये था पल्लवी मैम के साथ हमारी बातचीत का फर्स्ट पार्ट। पार्ट 2 के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप ये एपिसोड टेलीविजन पे देख रहे हैं तो पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ही, साथ ही इंस्टॉल कीजिए पीएमसी का ऐप। पीएमसी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पे जाके। तब तक के लिए सायोनारा, आपका प्यारा। मैं रमन अभी लेता हूँ विदा, पर मिलूंगा दोबारा। देखते रहिए पीएमसी हिंदी।